अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए अर्नब के हाथों में ड्रैगन स्केल कील पर एक नजर डाली। उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि वो वास्तव में एक हाई रेंज की कील थी जो अर्नब ने बनाई थी। पहले की ही तरह ड्रैगन स्केल वाली कील को पकड़े हुए एल्डर ललित ने उसे सहलाया और कुछ बार ऊपर की ओर उछाल कर भी देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने चुपचाप कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद ड्रैगन स्केल कील वापस अर्नब को सौंप दी। अर्नब ने ये देखा कि राघव भी अवाक रह गया था, और जब उसे ये मालूम पड़ा कि राघव ने अपनी स्वेच्छा से फर्नांस प्रोडक्ट बनाने में उसके सामने हार स्वीकार की थी, तब तो उसकी एक्साइटमेंट की कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। उसकी रेपुटेशन, वो इज्जत जिसे कुछ देर पहले ही पूरी तरह से पीटा गया था, उसने वापसी की और उसका सुंदर चेहरा हंसते हुए धीरे धीरे प्राउड होकर फैलने लगा। उसने कहा, जूनियर भाई राघव, आपने क्राफ्टिंग फर्नांस पर जो रिफाइनिंग्स किए हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे हैं। यह काफी स्मूथ रूप से चल रहा है और स्पिरिचुअल एनर्जी के सर्कुलेशन में कहीं भी थोड़ी सी भी बाधा नहीं है। रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन और कूलेंट का मिक्स भी बहुत ही कन्वीनियंट है। हालांकि नियमों के अनुसार हमें अभी भी हमारे द्वारा रिफाइन किए गए दोनों कीलों का टेस्ट करना है और दरअसल उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस का परीक्षण भी करना है, पर मेरे हिसाब से सब ठीक ही होगा। और जब तक कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने नहीं आता तब तक आपकी रिफाइनिंग्स को मंजूरी मिलनी लगभग तय है। हमारे द्वारा बनाए गए इन दो नाखूनों के परफॉर्मेंस की टेस्टिंग करने के लिए निश्चित रूप से हमें कई मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और मेजरिंग डिवाइसेस की जरूरत है। हालांकि उनके माध्यम से टेस्टिंग काफी टाइम टेकिंग और लंबी होती है, और कम से कम ये निष्कर्ष निकालने के लिए आधा दिन का समय तो बिल्कुल ही लेगा। बस एक और उपाय है। मुझे आपके संस्थान की ताकत पर भरोसा है और यहाँ इतने सारे छात्र भी हैं, तो हम सबका समय क्यों बर्बाद करें। हम एक काम करते हैं, इन दोनों कीलों को तेज गति से टकराने देते हैं, आमतौर पर साउंड के माध्यम से, और टक्कर की शॉक वेव से हम इसकी ताकत का टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस कोलिजन टेस्ट का उपयोग करके हम केवल 3 से 5 कोलिजन्स के बाद ही हम अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मगर मेरी एक ही चिंता है कि क्या आपका नाखून मेरे ड्रैगन स्केल नाखून के साथ 3 से 5 टकरावों का सामना कर सकता है। मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। आप अगर श्योर नहीं है तो हम इस तकनीक को नहीं भी यूज कर सकते। हम अभी भी ट्रेडिशनल टेस्ट मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। हमें बस थोड़ा और समय बिताना होगा, और कुछ नहीं। राघव एक पल के लिए हैरान रह गया और उसने अपने होंठों को एक मुस्कान में बदलकर सामने खड़े अर्नब को देखना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अर्नब बस उसकी बेइज्जती करने के लिए ये सब कह रहा था। रिफाइनर समुदाय में कोलिजन टेस्ट को रिलेटिवली सामान्य टेस्ट मेथड माना जा सकता है, जो कुछ स्ट्रक्चर्स या बेसिक कंपोनेंट्स के लिए सूटेबल था, खासकर वैसे जिन्हें हाई हार्डनेस और टेंसाइल फोर्स की आवश्यकता होती है। सुपर स्पीड टकराव के दौरान जब कंपोनेंट्स आपस में टकराते हैं तो एक अनुभवी रिफाइनर इस कोलिजन को आवाज के बाद की आवाज, चमक और शॉक वेव से कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रदर्शन को मोटे तौर पर जज करने में सक्षम रहते हैं। हालांकि अभी इस सिचुएशन में उसके लिए अचानक कोलिजन टेस्ट का प्रस्ताव देना ये स्पष्ट करता था कि अर्नब के इरादे दरअसल गलत थे। ये कतई उतने अच्छे नहीं थे जितने देखने की कोशिश कर रहे थे। राघव की आंखों की गहराई में आग की लपटें और भी उग्र रूप से जल रही थी, क्योंकि वो भी अपनी ताकत की टेस्टिंग करने के लिए बेहद उत्सुक था। उसने अपने दांतों को कसते हुए सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। हालांकि मेरे द्वारा बनाई गई कील काफी साधारण दिखती है, मगर मेरा मानना है ये ड्रैगन स्केल कील के साथ 3 से 5 कोलिजन्स का सामना तो आराम से कर सकती है। अर्नब एक्साइटमेंट में फूट पड़ा था। उसे तो लग रहा था कि उसके फेंके हुए जाल में उसका शिकार फंस गया था। वैसे भी उसका पहले से ही मानना था कि क्राफ्टिंग फर्नांस मिसेस फ्रांसिस के हाथ से बनाई गई थी, इसीलिए उसे ये उम्मीद थी। अब क्योंकि राघव फर्नांस की ताकत को नहीं जानता होगा, तो वो उसके बहकावे में आकर कोलिजन टेस्ट के लिए हाँ बोल देगा, और उसके हिसाब से तो हुआ भी यही था। और दूसरी तरफ अर्नब को उसके द्वारा बनाए गए ड्रैगन स्केल कील पर पूरा भरोसा था, तो वो खुद को विनर मानकर ही चल रहा था। वो मन ही मन बुदबुदाया, 3 से 5 टक्कर करेगा ये इसका टट्टू सा कील। बेवकूफ, वैसे तो टेस्ट की भी कोई जरूरत नहीं ही है। इसकी ये सड़ी हुई कील तो पहली टक्कर में ही फट के फ्लावर हो जाने वाली है। बड़ा आया हीरो बनने।
इस तरह वो अपनी नफरत को बाहर निकालकर खुश भी था और अभी तो लगभग सभी उसके पार्टी में थे भी। सभी का यही मानना था कि राघव की कील कहां ही अर्नब के ड्रैगन स्केल के सामने टिक पाएगी। एल्डर ललित ने अर्नब को गहराई से घूरते हुए अपनी सफेद आईब्रोज उठाई। उनकी आंखें एक अत्यंत कॉम्प्लेक्स नजर से चमक उठी। अचानक उन्होंने कहा, अर्नब, चूंकि आप कोलिजन टेस्ट का उपयोग करने जा रहे हैं, इसीलिए इसे करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्यों ना आप इसे मुझे करने दें? अर्नब एक पल के लिए हैरान रह गया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक साफ देखी जा सकती थी, और हो भी क्यों ना। जब एल्डर ललित सर किसी टेस्ट में हिस्सा ले रहे हों तो फिर हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने मन ही मन सोचा, लगता है इस बुढ़े को भी अब एहसास हुआ कि ये राघव कितना बड़ा फेंकू और ओवर हाइप्ड है। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। लगता है ये भी उसे एक छोटा सा सबक तो सिखाना ही चाहते हैं। जितना अधिक अर्नब इस बारे में सोच रहा था, उतना ही अधिक उसने उसे रिलायबल भी पाया, क्योंकि उन्होंने ड्रैगन स्केल कील को खुशी से उठाकर एल्डर ललित को सौंपते हुए, ग्रैंड मास्टर, प्लीज डू द ऑनर्स, ऐसा कहा। एल्डर ललित ने अपने कमजोर दिखने वाले हाथों को फैलाया और अपनी सभी 10 उंगलियों से अपनी चाल चल दी। मगर दिखने में वो उंगलियां जितनी कमजोर दिखती थीं, वास्तव में उतनी थी नहीं। दोनों कीलें राघव और अर्नब के हाथों से बाहर निकल गईं और हवा में उड़ने लग गईं, जैसे कि किसी हवाई शक्ति ने उन्हें जकड़ रखा हो। एल्डर ललित के सर पर सभी चांदी से सफेद बाल सीधे खड़े हो गए थे, जैसे कि उनका पूरा शरीर एक इनविजिबल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में डूबा हुआ हो। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को चलाना शुरू किया, दोनों कीलें एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग होने लगीं। फिर कुछ 20 मीटर दूर जाने के बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे से टकराने को तैयार हो गई थीं। मिसेस फ्रांसिस के डायरेक्शन में वहां खड़े हाई स्कूल के छात्र कुछ 1 दर्जन मीटर पीछे तक हट गए और एक प्रोटेक्शन अरे शील्ड के पीछे खड़े हो गए। उनमें से कई तो पहली बार इस तरह के एक प्रोवोकेटिव कोलिजन टेस्ट को सामने से देख रहे थे, और जल्द ही वो एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहने लगे, अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है उस पागल राघव की सड़ी हुई कील कितनी बार अर्नब सर की ड्रैगन स्केल कील से टकरा पाएगी? दूसरे ने जवाब दिया, 5 बार तक। 3 बार, मुझे लगता है 3 बार तक ही। ड्रैगन स्केल कील काफी हार्ड आर्टिफैक्ट बेस होता है। मैंने सुना है कि कुछ कल्टीवेटर्स जो अपने हथियारों को अपने विचारों से कंट्रोल कर सकते हैं, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल कीलें खरीदते हैं और उन्हें एक छिपे हुए हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, जो इतनी पावरफुल होती हैं कि किसी बुलेट की तरह डीमन बीस्ट्स को भी बीचों बीच से चीर दें। अर्नब के सबसे वफादार शिष्य ने कहा, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि आखिर सभी इस बेतुके बैटल को अलाउ भी कैसे कर रहे हैं। क्या किसी को दिख नहीं रहा कि इस पागल की कील अर्नब सर की कील के बस एक टक्कर से पूरी तरह से झुक जाएगी? एक दूसरे लड़के ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। भले इसे तुम पागल कह लो, लेकिन उसमें भी कुछ अलग क्षमता तो जरूर है। मुझे लगता है कि उसकी कील भी इतनी मजबूत तो जरूर ही होगी कि ड्रैगन स्केल कील को 2 बार तो टक्कर दे ही दे। उधर उन सब बातों से बेखबर अर्नब गर्व और आराम के साथ अपनी बाहें मोड़कर खड़ा हुआ था, जैसे कि कोई कोमल हवा का झोंका उसके चेहरे को सहला रहा हो। वो ऊपर की ओर उड़ती हुई अपनी और राघव की उन 2 कीलों को देख रहा था। हालांकि उसका अधिकांश ध्यान राघव वाली कील पर ही था। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि अपने दुश्मन के हथियार पर खुद से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। शायद राघव भी यही कर रहा होगा। अर्नब राघव के चेहरे पर स्टन्ड और शेमफुल फीलिंग देख पाने के अवसर से चूकना नहीं चाहता था। उसका अनुमान था कि जब राघव की सड़ी हुई जेट ब्लैक कील को उसके ड्रैगन स्केल से चकनाचूर करने वाली चोट पहुंचेगी, तब उसके मुंह पर जो शर्म का भाव आएगा, वो ही उसकी जीत की ट्रॉफी होगी और उसके सारे बदलों का परिणाम भी। दूसरी ओर राघव बड़े ध्यान से आकाश की ओर देख रहा था, जबकि उसकी मुट्ठियां इस हद तक जकड़ी हुई थीं कि उसकी बाहों पर उसकी मोटी हरी नसें उभर आई थीं। साफ दिख रहा था कि वो बेहद तनाव में था। एल्डर ललित के थिंकिंग स्पीड से इंस्ट्रक्शंस मिलने के साथ ही दोनों कीलों ने खुद को हवा में घुमाया और फ्रिक्शन के कारण होते हुए एक कान छेद देने वाला शोर करने लगे।
अचानक एल्डर ललित की आंखें काफी ज्यादा खुल गईं, क्योंकि वो एक चमकदार और चकाचौंध भरी चमक के साथ रेडिएशन को कंट्रोल कर रहे थे। दिखने में बिल्कुल ऐसा जैसे कि 2 क्रिस्टल सर्च लाइट तुरंत चालू हो गए हों। 2 कीलों के सामने सफेद धुएं का एक लंप दिखाई दिया। ये दरअसल एक साउंड बैरियर था। साउंड की स्पीड से भी तेज स्पीड से टकराने के बाद कीलें टूट गईं। सभी ने उस भयानक आवाज को सुना और केवल लाइट बॉल को अचानक फैलते देखा, जिसके बाद सब कुछ काफी ज्यादा टुकड़ों में टूट चुका था और उस लाइट बॉल से बाहर निकल गया। कुछ टुकड़े प्रोटेक्शन अरे शील्ड पर टकराए और क्रैक की आवाज के साथ फट गए। शील्ड के अंदर से उन स्टूडेंट्स में से किसी की आवाज आई, ये टुकड़ों में टूट गया। राघव की कील एक भी टक्कर का सामना नहीं कर सकी और ड्रैगन स्केल कील एक ही टक्कर में टूट गई। ये बहुत निराशाजनक है ना? एक कार है। मैंने सोचा कि वो यूनिक स्किल वाला व्यक्ति था। जाहिर है उसने कई थ्योरीज के बारे में तो ऐसे बात की थी जैसे मास्टर हो। अरे लेकिन ऐसी थ्योरीज का क्या मतलब है अगर वो एक कील भी नहीं बना सकता है? ऐसा आदमी क्या घंटा रिफाइन करेगा? ये सही है। हालांकि हमारे एम्पायर टर्मिनस कम्युनिटी के ड्रैगन स्केल कील में काफी हाई हार्डनेस है। एक साधारण कील कम से कम 3 से 5 टकराव का सामना करने में सक्षम होनी चाहिए, है ना? सिर्फ एक टक्कर में ये टुकड़े टुकड़े हो गया। क्या ये शर्मनाक नहीं है? उन हाई स्कूल स्टूडेंट्स के दिलों में राघव की छिपी हुई रहस्य की इमेज एक ही झटके में ढह गई और पूरी तरह से एक थियोरेटिकल थ्योरिस्ट के अलावा कुछ भी नहीं रह गई थी। स्टूडेंट्स रुक ही नहीं रहे थे। उन्हें तो अब मौका मिल गया था कि उनके और अर्नब सर के कंबाइंड दुश्मन की आर्टिफैक्ट की तो धज्जियां उड़ गई थी। ये तो 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ही टुकड़ों में टूट गया। मेरी कल्पना से भी कमजोर निकला ये टुच्चा सा आर्टिफैक्ट। अर्नब ने हंसते हुए अपनी जीभ को धीरे से काटा। वो अब भी राघव के चेहरे पर आने वाली फीलिंग और एक्सप्रेशन के इंतजार में था, मगर उसे इसमें अभी सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि राघव अभी बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप खड़ा था। सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से किसी फेरी टेल की ही तरह चल रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा अर्नब ने इमेजिन किया था। कि तभी कुछ अजीब हुआ। उसके पीछे से स्टूडेंट्स के चीखने की आवाज आई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए खिलाड़ी अनोखी दुनिया का।